हेलो एवरीवन। ये वीडियो का पहला पड़ाव है। ये वीडियो की 3 पार्ट रहेंगे। ठीक है, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट। ठीक है, आप समझ पाओ, सेपरेटली आप समझ पाओ। पहला पड़ाव, सेकंड पड़ाव, थर्ड पड़ाव। इस 3 पड़ाव में मैंने सारी ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सप्लेन कर दिया है। क्या क्या सिचुएशन आ सकते हैं, उस सिचुएशंस को कैसा डील करना है, और क्यों आप परमानेंट सेपरेशन या टेम्पररी सेपरेशन में जाते हो, और परमानेंट सेपरेशन को किस तरह से आपको बचा अपने आप को या अपने पार्टनर को जाने से आप रोक सकते हैं, चाहे वो टेम्पररी सेपरेशन हो या परमानेंट हो। और क्यों आपके डीएम डीएफ आपसे दूर भागते हैं, और कैसे कैसे हालात आते हैं, कैसे कैसे कंडीशन आते हैं, कैसा कैसा आपको डील करना है। ठीक है, तो इस जर्नी को एक अलग नज़रिए से, एक अलग प्रॉस्पेक्टिव से आपको देखना है। तो ये 3 पार्ट रहेंगे। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट भी रहेगा, मैं कल अपलोड करूँगा। तीसरा पार्ट वो दूसरे दिन मैं अपलोड करूँगा। तो ये अगर तीनों पार्ट आपने देख लिया तो आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे इस जर्नी को समझने में, और आपका डीएम डीएफ क्यों भागता है ये समझने में, और आप ये टेम्पररी यूनियन हो, टेम्पररी सेपरेशन हो या परमानेंट हो, इससे कैसा आप बच सकते हो, ये बहुत आपको हेल्प करेंगे। चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। हेलो डी इन्फ्लुएंस। चलिए, क्वेश्चन ये आया है, जब हम ट्विन फ्लेम्स है, ट्विन फ्लेम्स रहकर इस दुनिया में जन्म लिया है, तो क्यों हम कार्मिक से शादी करते हैं? क्यों हम डिफरेंट लोगों से शादी करते हैं, डिफरेंट स्पॉट्स से शादी करते हैं? अगर हम ट्विन फ्लेम है तो क्यों हमारा ट्विन फ्लेम हमारी मैरिज होने के बाद ही मिलता है? अक्सर इस जर्नी में देखा गया है, बहुत कम लोगों को मैरिज से पहले मिलता है, और बहुत से काफ़ी लोगों को मैरिज हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो मिलते हैं। अगर ट्विन फ्लेम है तो क्यों हमारा डीएम हमसे भागता है, क्यों हमारी डीएफ हमसे भागती है? आज इन सब चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली बात करेंगे। प्रैक्टिकली इन द सेंस कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, अपने बेस के ऊपर, जर्नी के बेस के ऊपर, जो जर्नी का मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मैं काउंसलिंग कॉल्स अब तक लिया हूँ, मोर देन 3000 कॉल्स में लिया हूँ, और मोस्टली मेरे इंटरनेशनल कॉल्स ज़्यादा है इंडिया से अगर कंपेयर करें तो ऑल ओवर ग्लोबल, जो ग्लोबल में सिर्फ इंडिया में ही नहीं चल रहा है, ऑल ओवर ग्लोबल में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी मैंने कॉल्स लिया है, उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस के बारे में हम बात करेंगे। क्यों परमानेंट सेपरेशन हो या टेम्पररी सेपरेशन हो, क्यों ये सेपरेशन आता है? जब हम डिवाइन पार्टनर है, जब हमारे अंदर इतना अनकंडीशनल लव है, हम सोल कनेक्टेड हैं, तो क्यों सेपरेशन क्यों आता है? ये सेपरेशन को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो आप इस वीडियो के थ्रू आपका जो परमानेंट सेपरेशन, जितने लोगों का भी परमानेंट सेपरेशन है, वो परमानेंट सेपरेशन आप रोक सकते हो। ठीक है, आप परमानेंट सेपरेशन से आप बाहर निकल सकते हैं, यानी कि अपने डीएम डीएफ से वापस कनेक्ट रह सकते हैं। हो सकता है बहुत से लोग सालों से, 5 साल, 2 साल, 10 साल से नो कांटेक्ट में है, सब परमानेंट सेपरेशन सिचुएशन में है। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो सब ये परमानेंट सिचुएशन से या सेपरेशन से बाहर निकल जाएंगे, और वो अपने डीएम या डीएफ से कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपको। ये वीडियो स्पेशली हेल्प करेगा आपको परमानेंट सेपरेशन से कैसा बाहर आना है, तो बहुत हेल्प करेगा। एंड तक वीडियो देखिए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि क्यों सेपरेशन, परमानेंट, टेम्पररी सेपरेशन हो या परमानेंट, क्यों आता है? तो ये समझने के लिए हम 3 पड़ाव, इस जर्नी में 3 पड़ाव होते हैं। अब वो 3 पड़ाव को हम स्टडी करेंगे। स्टडी किस बेस पे करेंगे? एज लेवल के बेस पे। पहला इस जो ग्रुप होगा, यानी कि पहला पड़ाव होगा, उसमें जो ग्रुप के लोग होंगे, वो ग्रुप के एज जो होगा 18 साल से 25 साल तक, 18 ईयर से 25 ईयर्स तक। अब ये ग्रुप कौन सा होता है? ये ग्रुप होता है कॉलेज लड़कियों का। हाँ, सही सुना आपने। मैं इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता। कॉलेज की लड़कियां जो 17 साल, 16, 17 साल, 18 साल की जो लड़कियां, जो लड़के होते हैं, वो भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये मैंने काउंसलिंग कॉल्स भी इनके भी मैंने लिए हैं, तो इसीलिए मैं 18 से 25 साल की ग्रुप की बात कर रहा हूँ अभी। अब ये जो लड़कियाँ होती है या लड़के होते हैं 18 साल से 25 साल की, जो कॉलेज लेवल पे होता है, या 11-12 करते रहते हैं, या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस इनके पड़ाव में, मतलब इनका जो ग्रुप एज में क्यों उनका डीएम डीएफ भागता है, ये हमें समझना चाहिए। ठीक है, इस जर्नी की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो है इंटेंस कनेक्शन। और ये इंटेंस कनेक्शन, जैसा मैंने बोला, 3 पड़ाव है।
इस जर्नी में 3 पड़ाव, ये 3 पड़ाव में भी इवन आपकी एंड लाइफ तक भी जो इंटेंस कनेक्शन होता है ना वो सेम ही रहता है, कम नहीं होता, सेम रहता है। ये बहुत अच्छी खासियत है इस जर्नी की, एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, अब इस एज में जो लड़कियां 18 साल की है या लड़कियां 18-25 साल की है, तो मैंने बहुत पहले एक कॉल लिया था, बहुत पहले मैंने कॉल लिया था एक लड़के का। मैं भी यंग उस टाइम पे, मैं भी सिमिलरली उस टाइम पे ही मैंने भी अवेकन किया था अपने आप को। तो जब मैं अवेकन करके वो पहले स्टेज में होता था मैं, तो ये मेरा कॉल था, ये इनिशियल कॉल्स था मेरा, बहुत पुराना कॉल था। तो एक लड़के ने कॉल किया मुझे, तो बोला कि सर मेरे एक लड़की है, मेरी कॉलेज में एक लड़की है, वो लड़की मेरी, पता नहीं उसको, पता नहीं स्पिरिचुअलिटी क्या है उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं DMDF क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या है, सोलमेट क्या है, कुछ भी कॉन्सेप्ट ही पता नहीं। उसने बोला सर जब मैं SLC का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मैंने सपने में एक ड्रीम देखा, मेरे पास्ट लाइफ को लेकर ही है वो, मुझे इतना जानता हूँ मैं। ठीक है, और ड्रीम में मुझे मार भी दिया गया था। ठीक है, मेरी हत्या कर दी गई थी। चलो, उसमें मैंने एक लड़की के साथ मैं बहुत इमोशनली क्लोज था। ये सब मैं ड्रीम में देख रहा हूँ। हाँ, जब मैंने ड्रीम में देखा तो मेरे उस टाइम के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। चलो, मैं वो ड्रीम्स मुझे आज भी आते हैं, मैंने पहले भी देखा। लेकिन जब मैं कॉलेज गया ना सर, जब मेरा 11th था, 11th मैंने अपनी SLC ख़त्म करके 10th ख़त्म करके मैं कॉलेज गया, तो द फर्स्ट थिंग मैंने देखा एक लड़की को, जो मेरी आंखों के सामने से गुजरी। मेरे कॉलेज का एक कॉरिडोर होता था, कॉरिडोर के सामने मैं अपनी क्लास जा रहा था, वो इधर से आ रही थी, मैं जा रहा था, वो आ रही थी। तो मैंने सडनली उसको देखा। जब मैंने देखा ना सर, उसको शौक हो गया मैं। शौक इसलिए हो गया, मैं आज भी वो ड्रीम्स देखता हूँ और पहले भी देखता रहा हूँ। यानी कि मैंने जब SLC का बोर्ड एग्ज़ाम तैयारी करा था, तब से भी वो ड्रीम्स मुझे आ रहा है। वो वही लड़की है सर। कौन है? वही लड़की है जो मैंने देखा, वही लड़की है, फेस सेम उसका वही है। हाँ, जो लड़की को मैंने देखा वो थोड़ी हाइट है, जो सपने में मैंने देखा वो थोड़ी हाइट है और थोड़ी हेल्थी है। लेकिन ये लड़की उतनी हेल्थ नहीं है, स्लिम है और हाइट इसका थोड़ा कम है, लेकिन फेस वही है सर, वही आंखें, वही नाक, वही कान। ये क्या है मुझे पता नहीं सर। जब से वो उसको देखा है ना, मैं पागल हो गया। मैं इतना पागल हो गया हूँ कि ऐसा सोचिए, मैं क्लास में बैठा हुआ हूँ, वो साइंस में थी, मैं कॉमर्स में था, यानी कि हमारा डिसिप्लिन अलग था। तो हमारी जो साइंस कॉमर्स की जो बैच होती थी, 2 क्लासेस में कंबाइन होती, यानी कि क्लब होती थी। वो है एक लैंग्वेज की क्लास होती थी हमारी, और एक है कंप्यूटर साइंस की क्लास होती थी। तो मैं कंप्यूटर साइंस लिया था, तो हमारी क्लास बहुत बड़ी थी, हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी थी कॉलेज में, तो हमारी क्लास बड़ी थी, तो साइंस वाले हमारे क्लास में आया करते थे। ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं कि वो मेरे क्लास की तरफ आ रही है या मेरे करीब आ रही है। मेरे हार्ट बीट्स बढ़ जाते थे, बहुत हार्ट बीट्स बढ़ जाते। मैं परेशान हो जाता, बड़ा एंशियस हो जाता, मैं बड़ा नर्वस हो जाता, मेरी BP हाई हो जाती बहुत, कभी लो हो जाती, कभी मेरी बॉडी हीट कर जाती, कभी मेरी बॉडी ठंडी पड़ जाती। ठीक है, और ऐसा है कि मेरे अंदर ना, पेट के अंदर तितलियां दौड़ रही है और मेरे दिमाग में कोई चुंटियाँ चल रही है। मेरी बॉडी में पूरी मुझे वो सेंसेशन फील होती थी, हर बॉडी के पार्ट में मुझे सेंसेशन फील होती। तो अचानक से वो लड़की, जैसा ही 1-2 मिनट 5 मिनट में बैठता था, तो लड़की मैं पहले या दूसरी बेंच में बैठता था कॉलेज पे, तो वो लड़की डोर में मेरे क्लास के अंदर एंटर कर जाती थी। ठीक है, मैंने 1-2-3 बार ऐसे हुआ, मैंने इग्नोर किया। बात फिर से मुझे हुआ, तो मैंने कोशिश की समझने की, भाई कहीं ये लड़की की वजह से तो नहीं हो रहा। तो ये एक बार मैंने बहुत कॉन्शियस रह के, अवेयरनेस रह के, मैं क्लास में बैठा था, मैं अपनी डोर की तरफ देख रहा था, कॉलेज की डोर की तरफ मैं देख रहा था कि देखते हैं वो लड़की कहीं आ रही तो नहीं है, इसीलिए तो मेरा हार्ट बीट्स नहीं बढ़ता। तो मैंने 5-10 मिनट वेट किया, तो वो लड़की आई। तो मैं ऐसा एक बार नहीं, मैंने 4-5 बार ऐसा ही मैंने ऑब्जर्व किया। तो वो लड़की, जब भी वो लड़की मेरे पास आती है, सामने आ रही है, मैंने देखा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं कि वो मेरी तरफ आ रही है। ये सिर्फ क्लास में ही नहीं होता था, बाहर भी मैं कहीं मार्केट जाता हूँ, वो लड़की कहीं मेरे सराउंडिंग्स में, मैंने देखा नहीं, मुझे पता नहीं वो लड़की आया करके, लेकिन मुझे ये चीज़ें होती थी। ठीक है, वो लड़की मेरे एक 100 हाँ, थोड़ी ही दूर पे है, जैसे कि 100 मीटर 50 मीटर की ही दूरी पे है। मुझे पता नहीं वो है या नहीं, मैं जानता भी नहीं वो है या नहीं करके, लेकिन मुझे यह प्रॉब्लम होती है। मेरी फिजिकल चेंजेस या मेंटल चेंजेस एकदम बदल जाता है, मैं मेंटली सरेंडर कर देता हूँ। बहुत से टाइम ऐसा है सर कि मैं रोड क्रॉस करता हूँ,
इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मेरे सामने से आती है, मैं देखता हूँ गाड़ियों को, मैं गाड़ियों को देखता हूँ, लेकिन मुझे गाड़ियाँ दिखती है, लेकिन फिर भी मैं गाड़ियों के सामने से रोड क्रॉस कर देता हूँ। कि 2-3 बार मेरा ऐसा एक्सीडेंट हो गया और लोगों ने मुझे डांटा कि भाई इतनी बड़ी गाड़ी आ रही, तू देख भी रहा है फिर भी रुक नहीं रहा है, तो वैसा ही जा रहा है पागलों की तरह। तो मेरा सिचुएशन ऐसा होता है, मेरा जो दिमागी हालत ऐसा होता है कि किसी ने मुझे हाइप्नोटाइज कर दिया। जैसा हाइप्नोटाइज करते हैं ना हम लोग, हाइप्नोटाइज करने में क्या इंसान क्या होता है, मेंटली सरेंडर कर देता है, ठीक है। तो कहने के लिए तो फिजिकली उधर रहता है, लेकिन मेंटली एक अलग स्टेट में रहता है। तो मेरा वैसा ही हो जाता है सर, कि मैं कहने के लिए तो फिजिकली वहाँ रहता हूँ, लेकिन मेंटली सरेंडर करता हूँ। वो क्लास में भी बैठती है, तो कंप्यूटर क्लास में मैं रहता तो हूँ, लेक्चर तो चलता है, लेकिन मैं कुछ भी सुन नहीं पाता। कभी वो मेरे साइड में बैठती है, कभी पीछे बैठती है, सामने बैठती है, लेकिन मेरा ख्याल उधर ही ज़्यादा रहता है। कंप्यूटर क्लास में तो मैं सिर्फ फिजिकली रहता हूँ, मेंटली नहीं रहता। बहुत से बार मेरे टीचर ने ये चीज़ को ऑब्जर्व करके मुझे क्वेश्चनिंग कर दिया, सबके सामने उठा के क्वेश्चनिंग कर दिया। अभी मैंने तुम्हें समझाया, तुम मुझे समझो, मैं समझा नहीं पाता, और टीचर मुझे डांटने लगता है। अभी तो समझाए तो समझ नहीं रहा, मतलब कहाँ है तू, कहाँ है, होश कहाँ है तेरा, ख्याल कहाँ है? देख के ही पता चलता है कि तो कोई और स्टेट में है करके। तो इतना इंटेंस एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है। मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया, ये लड़की जब भी मेरे करीब होती है, मेरे पास आती है, तो मैं फिजिकली मेंटली एक अलग लेवल, एक अलग स्टेट में चल जाता हूँ। तो मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या है सर, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं ये क्या है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे ये भी पता नहीं मैं प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ। कभी कभी लगता है मैं करता हूँ, कभी कभी लगता है कि यह प्यार है या अट्रैक्शन है। मेरी ऐसी सोशल कंडीशनिंग हुई है, ठीक है। और मैं जो सोसाइटी से बिलोंग करता हूँ, यार जो जो फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई है, पहले ही मुझे ये बोल दिया गया है, कि ये बोल दिया गया है भाई इस एज में, 18 से या 17 से 25 साल की एज में, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है। यानी कि एक लड़का और लड़की में, दोनों में एक फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इस एज में बहुत ज़्यादा हम फिजिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो मेरी भी सोशल कंडीशनिंग ऐसी है कि यार मैं कहीं अट्रैक्शन तो नहीं है, मुझे तो पता नहीं प्यार क्या होता, कहीं अट्रैक्शन तो नहीं है वो लड़की को लेकर। इतना फिजिकल ज़्यादा अट्रैक्शन है, इतना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन है या कुछ और है, मुझे तो समझ में नहीं आता। लेकिन मैंने अपने दोस्तों से भी बात की, तो वो बोले कि अट्रैक्शन ऐसा नहीं होता, ये अलग किस्म का लेवल का कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहा है तू चीज़ों को, उसको लेकर, लड़की को। लेकिन मुझे मेरी सोशल कंडीशनिंग ऐसी हुई कि यार कहीं ये फिजिकल अट्रैक्शन तो नहीं, ये तो कॉमन बात है इस एज में, एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ फिजिकली अट्रैक्ट करना या कैजुअल रिलेशनशिप में रहना, तो ब्रेकअप होना, पैचअप होना, ये सब चीज़ें बहुत आम है इस एज में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। तो मैं यही सोचता हूँ कि यार ये तो चीज़ें बहुत कॉमन है, आम है, तो मैं क्यों ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं स्टडी में कुछ अच्छा करूँ, मैं आगे बढ़ूँ। मैं बिल्कुल भी ये फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। तो इसीलिए मैं उससे भागता रहता हूँ, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ उसे। मुझे पता नहीं प्यार है या नहीं, लेकिन मेरा मन करता है उससे मैं बात करूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसका हाथ पकड़ूँ, यार उसको घुमाने के लेके जाऊँ, यार एटलीस्ट मैं उसे मैसेज करूँ, उसे देखता रहूँ। वो मेरे सामने रहती है ना, तो देखता रहूँ। लेकिन मैं कोशिश किया सर, बहुत से बार कोशिश किया। मैं वो लड़की के एक एक मैं घर से डिसाइड करके आता हूँ, नहीं यार आज तो बात ही करूँगा उसके, आज कुछ भी हो जाए ना, आज जाके बात करता हूँ। वो मुझे स्माइल देती है, वो मुझे एक ग्रीन सिग्नल देती है, उसकी आंखों में मुझे पता चलता है कि वो चाहती है कि मैं आके उससे बात करूँ। लेकिन मैं तब भी उसके सामने जाता हूँ ना सर, मेरे पैर खदरने लगते हैं, मेरी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है सर। बॉडी इस तरह से इम्बैलेंस हो जाती है, मेरे पैर हदरने लगते हैं, मेरी बॉडी शिवरिंग करने लगते हैं। एक बार मैं बात करने की कोशिश करने ही जा रहा था, मेरे होठ हदरने लग रहे थे, होठ सब शेवरिंग हो रहे थे, और मेरा जो फेस होता है ब्लशिंग करता है और पूरा रेड हो जाता है सर, मेरा फेस पूरा रेड हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है, और मेरी बीपी हाई हो जाती है, कभी कभी चक्कर आने लगती है, कभी कभी लो हो जाती है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है, कभी हीट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इतना मैं इम्बेरेस हो जाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उससे बात करूँ। 2 साल से हम एक ही कॉलेज में, अब तक हमने बात नहीं की। वो चाहती है कि मैं उससे आके बात करूँ, वो सिग्नल देती रहती है, लेकिन मैं समझता भी हूँ उसके सिग्नल को, लेकिन मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर पाता सर, बैलेंस नहीं कर पाता। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं उससे बात करना चाहता हूँ सर, मेरा मन बहुत करता है, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये एक पड़ाव है, ये जो ये कॉलेज का पड़ाव है, इसमें क्या होता है, जो डीएम डीएफ होता है, ये दोनों में होता है। ये क्यों भागते हैं? बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस। ये जो इंटेंस, ये हाई एनर्जी जो ट्विन फ्लेम्स की होती है, ये उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाते। ये मतलब उनकी बॉडी और माइंड ये इंटेंस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि वो मैच्योरिटी स्टेज में होता है। वो लड़का बोल दिया क्लियरली कि क्या है,
ये प्यार है, कुछ और अट्रैक्शन है, क्या है मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा। यानी कि उसका माइंड इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहा है, उसकी बॉडी समझ नहीं पा रही है, रीड नहीं कर पा रही है, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, तो बैलेंस नहीं होता है। जो भी इस एज के ग्रुप की लड़कियां मुझे कांटेक्ट करती है, लड़के कांटेक्ट करते हैं, तो ये एक दूसरे से इसलिए भागते हैं क्योंकि इनका कोई कमिटमेंट नहीं होता, ये मैरिड नहीं होते, फ्री रहते हैं, रिलेशनशिप के लिए फ्री रहता है। तो इनकी एक सोशल कंडीशनिंग भी होती है, भाई इस एज में तो अट्रैक्शन होता है। अगर कोई लड़की आपसे लाइक कर रही है तो ऑफकोर्स वो आपको अप्रोच करेगी रिलेशनशिप के लिए। अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो ऑफकोर्स वो अप्रोच करेगा आपको एक रिलेशनशिप के लिए। तो इस केस में क्या होता है भाई, कैजुअली रिलेशनशिप रहना, कैजुअली किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, ब्रेकअप होना या पैचअप होना, या कमिटेड रहना, इट्स वेरी कॉमन बात है। तो कभी कभी लड़कियां या लड़के दूसरों के साथ कमिटेड रहते हैं तो बोल देते हैं यार हम ऑलरेडी कमिटेड हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां लड़के ऐसा होता है कि उनके अंदर एक कंडीशनिंग होती है, सोशल कंडीशनिंग की, भाई ये अट्रैक्शन तो होता ही है, चलो अट्रैक्शन तो होता ही है, कॉमन बात है। अगर कोई लड़का आगे मुझे रिलेशनशिप के लिए अप्रोच कर रहा है, लड़की आगे अप्रोच करे तो कॉमन बात है वो मुझे लाइक करता है, कि ये डिफरेंस चीज़ है कि आप उसको लाइक करते हो या नहीं लाइक करते हो। इस एज में, इस ग्रुप में आप कंप्लीटली इनएक्सपीरियंस होते हो, कंप्लीटली इमेच्योर्ड होते हो, एक इमेच्योर्ड लड़का लड़की होते तो इस एज में दिमाग हमेशा लड़की का ये चलता, भाई लड़की के दिमाग में या लड़के के दिमाग में एक इमेजिनेशन होता है कि यार मुझे इस टाइप की लड़की चाहिए, यार उसका फिगर ऐसा होना चाहिए, मैं उसका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए। तो लड़की के दिमाग में भी इमेजिनेशन होता है, भाई मेरा बॉयफ्रेंड है तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा लंबा होना चाहिए, फिट होना चाहिए, बॉडी बिल्डर होना चाहिए। तो हो सकता है भाई जो आपका वो ट्विन है, जो आप जानते भी नहीं हो, या डीएम हो या डीएफ हो, जो आपका इमेजिनेशन आपने दिमाग में बना रखा है, हो सकता है वो इमेजिनेशन को मैच नहीं कर। तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हो, भाई जो इमेजिनेशन मेरा दिमाग में है ना, चलो उससे मैच नहीं कर रहा है लड़का, तो आया तो है रिलेशनशिप के लिए, लाइक करता है, लेकिन आई डोंट वांट इट क्योंकि मेरा इमेजिनेशन से मैच नहीं कर रहा, तो आप रिजेक्ट कर देते। कभी कभी लड़का आपको रिजेक्ट करता है, कभी लड़की रिजेक्ट करती है, क्योंकि आप उनकी इमेजिनेशंस को मैच नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसकी वजह से। तो ये जो रिजेक्शन होता है, कुछ लोग कैजुअल पे लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, छोड़ो यार कोई बात, कुछ लोग सीरियसली ले लेते हैं। जब ये रिजेक्शन को सीरियसली ले लेते हैं तो ये जगह ट्रॉमा बन जाता है, इमोशनल ट्रॉमा, ठीक है। अब ये इमोशनल ट्रॉमा कहाँ आपको प्रॉब्लम देता है, ये भी हम बात करेंगे आगे जाकर, ठीक है। तो हमें इस केस में, इस कॉल में हमने ये सीखा कि इस ग्रुप के जो, इस पड़ाव में जो लोग होते हैं, इस ग्रुप के जो लोग होते हैं, वो इसलिए जो आपको इग्नोर या अवॉइड या रिजेक्ट नहीं करते क्योंकि वो कमिटेड नहीं रहना चाहते, या आपको लाइक नहीं करते, या प्यार नहीं करते, या आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ये सब सिचुएशन नहीं होती। सिचुएशन ये होती है, दो सिचुएशन, एक वो बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है। अगर वो बैलेंस करके भी, थोड़ा हिम्मत करके भी बात भी कर ले, तो आपका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, ठीक है। अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं भी है तो आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन होता है कि भाई मुझे इस तरह का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए। ये कॉमन बात है, लड़कियों में होता है इस एज में कि इमेजिनेशन ज़्यादा करते हैं लड़कियां लड़के कि लड़कियों को ज़्यादातर अट्रैक्टिव लड़के पसंद है, जो भाई बॉडी फिट हो, जिम विम करते हो, थोड़ा हाइट हो, लंबे हो, तो अच्छे हो, फेयर हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, ऐसी लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती है। और लड़के भी ऐसे बहुत से लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं, भाई लड़की फिगर में अच्छी होनी चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस में अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है, मैं ये तो नहीं कहूँगी अनकॉमन है, ये सभी मैक्सिमम लड़कियों में, कॉलेज की एज के ग्रुप की लड़कियों में होता है, ठीक है। लेकिन हमें वो इंटेंस कनेक्शन समझ में नहीं आता, वो जर्नी की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती, वो रिलेशनशिप की पर्सन की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती। हम बड़ी ही आसानी से वन वर्ड, एक वर्ड में हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। आगे जाके प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे जाके प्रॉब्लम कब होती है, आपको सेकेंड पड़ाव में आते हो तब आप रियलाइज़ करते हो, ठीक है। आई होप कि फर्स्ट पड़ाव हमने क्लियर कर लिया कि क्यों भागते इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी बैलेंस नहीं कर पाती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है, आप ऑलरेडी कमिटेड होते हो। अगर कमिटेड ना भी हो तो आपके दिमाग में इमेजिनेशन होता है, वो इमेजिनेशंस के हिसाब से वो लड़का या लड़की मैच नहीं होती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पड़ाव मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब सेकेंड पड़ाव में हम जाते हैं।